Hi friends, this is Miss Medico channel, and today we are with another video lecture of dermatology, that is disorders of pigmentation. We had already discussed in our previous video about pigment, its basics, how it's formed and where it lies. Today in this video lecture we are going to study disorders of hyperpigmentation. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon so that you will receive notifications of my coming videos. सो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ हाइपरपिगमेंटेशन, यानी जो हमारा पिगमेंट है जिसको हम मेलानिन बोलते हैं, अगर वो इंक्रीज़ हो जाए हमारी बॉडी में तो क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो वो हमें स्टडी करना है. डिपेंडिंग अपॉन द हिस्टोपैथोलॉजिकल लेवल ऑफ मेलानिन इन द स्किन, क्लिनिकल कलर वैरीज. मतलब जो हमारे को टिश्यूज़ होते हैं उनमें जो मेलानिन होता है, जो मेलानिन टिश्यूज़ में होता है, वो जो मेलानिन होता है वो पर्टिकुलर लेयर में प्रेजेंट होता है और क्लिनिकल कलर इस तरह से वैरी करता है हमारे स्किन में. तो सबसे पहले अगर हम लेवल्स बात करेंगे स्किन की, तो मैंने यहाँ पे इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ये एपिडर्मिस है, ये जो है ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है, ये डर्मो एपिडर्मल जंक्शन है और ये लोअर डर्मिस है. अगर हम बात करेंगे, अगर मेलानिन प्रेजेंट होगा, ये हमारा जो मेलानिन है यहाँ पे जो मेलानिन हो इस लेयर में होगा, यानी एपिडर्मिस में होगा, वो भी अपर एपिडर्मिस में, तो हमारी स्किन का कलर जो है वो ब्लैक होएगा. मैं बता रही हूँ कि लेवल ऑफ मेलानिन से स्किन कलर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. अगर हम देख पा रहे होंगे कि अपर एपिडर्मिस में अगर मेलानिन होगा तो स्किन का कलर ब्लैक होगा. इसी तरह लोअर एपिडर्मिस में अगर मेलानिन होगा तो स्किन का कलर जो है वो ब्राउन होगा. तो यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस में अगर मेलानिन होगा तो स्किन का कलर ब्राउन होता है. इसी तरह एट द डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे अगर मेलानिन होगा तो हमारे जो स्किन है उसका कलर पर्पल होगा या वायलैशियस होगा. ये अगर लोअर डर्मिस में हमारा मेलानिन प्रेजेंट होगा तो हमारे स्किन का कलर जो है ब्लू या ग्रे प्रेजेंट होगा. ये मैंने कहा कि लेवल ऑफ मेलानिन जो है उसका इफ़ेक्ट क्या है स्किन कलर पे, ये मैंने इस चार्ट के माध्यम से आपको समझाया. अब जो है, अब हमारे पास जो मेलानिन है हमारी बॉडी में वो दो तरह के पाए जाते हैं. सो हमारी बॉडी में जो मेलानिन है वो दो तरह के होते हैं, एक यू मेलानिन होता है, एक फियो मेलानिन होता है. ये इस चार्ट के माध्यम से हम समझाएंगे आपको यू मेलानिन और फियो मेलानिन क्या क्या होता है. अगर हम यू मेलानिन की बात करेंगे, यू मेलानिन एक ब्राउन से ब्लैक पिगमेंट होता है, ब्राउन टू ब्लैक पिगमेंट होता है. जो भी हमारे डार्कर शेड्स होता है, चाहे वो हेयर का शेड हो डार्कर या स्किन का हो या हमारे आइज़ का जो डार्कर शेड होता है, जो भी डार्कर शेड्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे स्किन में, वो यू मेलानिन की वजह से होता है. और जहाँ तक हमारे फियो मेलानिन की बात है, वो येलो टू रेड पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जो भी हमारा लाइटर शेड होता है हेयर्स का, स्किन का या आइज़ का, जो लाइटर शेड होता है वो फियो मेलानिन की वजह से होता है. सो यू मेलानिन जो है वो डार्कर शेड्स रिस्पॉन्सिबल है और फियो मेलानिन जो है वो लाइटर शेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसी तरह अगर हम यू मेलानिन की बात करेंगे तो जो हमारी यूवी रेडिस है, यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है, वो यू मेलानिन जो है इनको एब्जॉर्ब करता है या इनको डेसिपेट भी करता है. तो जो फियो मेलानिन है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है इन एब्जॉर्बिंग एंड डेसिपेटिंग द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस. सो जो मोर एब्जॉर्प्शन दिखाता है वो यू मेलानिन है, फियो मेलानिन उतना इफेक्टिव नहीं होता है. अगर हम कंपोजिशन की बात करेंगे तो यू मेलानिन जो है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड लिटिल और नो सल्फर कंटेंट, यानी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जो है सिस्टीन, वो नहीं पाया जाता है यू मेलानिन में. लेकिन फियो मेलानिन में
सल्फ़र होता है। अपार्ट फ्रॉम द हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें सल्फ़र भी होता है। तो यूमेलैनिन और फ्यूमेलैनिन में फ़र्क यही है कि यूमेलैनिन डार्कर शेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फ्यूमेलैनिन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है हमारे लाइटर शेड्स। ये था इसके बीच में डिफरेंस। अगर हम अब हाइपरपिगमेंटेशन की बात करते हैं तो हमारा जो स्किन होता है उसमें जो लेवल्स ऑफ मेलानिन है वो एपिडर्मिस में भी पाया जाता है और डर्मिस में भी। अगर अब मेलानिन यानी पिगमेंट डिपॉजिट होगा यानी लीजन्स होंगे, मेलानोसाइटिक लीजन्स एपिडर्मिस में, तो क्या क्या कंडीशन डेवलप होगी बॉडी में। ये आप देख पा रहे होंगे इस लेडी के फेस पे पूरा जो है एपिडर्मिस फील्ड है विद द मेलानिन, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेलास्मा। हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ मेलास्मा। लेकिन फॉर अ वाइल जब हमारी बॉडी में एपिडर्मिस में मेलानोसाइटिक लीजन होगा तो वो जब वो पैच जैसा पिगमेंट डिपॉजिट होगा उसको हम बोलते हैं मेलास्मा। इसी तरह एक डार्कर शेड, एक पैच सा जब डेवलप होगा ओल्ड एज में, उसको हम लेंटिजन बोलते हैं। सो अगर हम बात करेंगे एपिडर्मिस में हमारे मेलानोसाइटिक लीजन्स, मेलास्मा हो सकता है, इसी तरह लेंटिजन हो सकता है जो कि ओल्डर एज में पाया जाता है, एक पैच सा मेलानिन डिपोजिशन का एक पैच। इसी तरह बैकर्स नेवस, नेवस जो है वो बर्थ मार्क होता है, वो पाया जाता है हमारी बॉडी में। यूजुअली ये बर्थ के बाद ही डेवलप होता है, लेकिन नेवस एक बर्थ मार्क होता है जिसमें मेलानोसाइटिक लीजन्स होते हैं, मेलानिन डिपोजिशन होती है। इस वाले चीज़ को हम बैकर्स, जो आप देख पा रहे होंगे फिगर में, इसको हम बैकर्स नेवस बोलते हैं, जो पूरे पूरे चेस्ट और एंटीरियर चेस्ट को भी इन्वॉल्व कर रहा है। इसने अब पूरे शोल्डर को इन्वॉल्व करा है और बैक रीजन को इन्वॉल्व करा है। तो बर्थ मार्क्स भी एज एपिडर्मल मेलानोसाइटिक लीजन्स हो सकते हैं। इसी तरह कैफिया लॉ भी एक मेलानोसाइटिक डिपोजिशन होती है हमारी स्किन में, एपिडर्मिस में, वो भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन फॉर अ वाइल ये मेलानोसाइटिक लीजन्स ही होते हैं एपिडर्मिस में। इसी तरह फ्रिकल्स जो आप इस लेडी के फेस पे देख पा रहे होंगे, बिल्कुल फेयर इंडिविजुअल्स में ये फ्रिकल्स पाए जाते हैं, और बिल्कुल ये ओल्ड एज में भी और पूरे एज ग्रुप्स में पाए जाते हैं। पर्टिकुलरली जो फेयर इंडिविजुअल्स होंगे फ्रिकल्स उनमें देखे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेंटिजन भी कहा था आपको और फ्रिकल भी कहा था। डिफरेंस इनमें क्या है, लेंटिजन जो है उसको हम लेंटिगो बोलते हैं। जो आप स्पॉट देख रहे होंगे उस लेडी के फेस में वो लेंटिजन होता है। मैं आपको दिखाऊंगी, ये लेंटिजन होता है। तो ये लेंटिगो भी इसको बोला जा सकता है। ये स्पॉट्स होते हैं स्किन, यूजुअली ब्राउन और डार्कर स्किन दैन द सराउंडिंग स्किन, ये यूजुअली डार्कर होता है। इट इज़ मोर सीन इन कॉकेशियन पेशेंट्स, स्पेशली दोज हु हैव फेयर स्किन टोन, जिनका स्किन टोन फेयरर होता है उनमें ये पाया जाता है। और लेंटिजेंस कैन ऑकर इन एनी वन, इट कैन अपीयर थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर मतलब इसमें ये नहीं है कि विंटर्स में या समर्स में ज़्यादा होगा, ये थ्रू आउट द ईयर पाया जाता है लेंटिजन। और जो फेयरर इंडिविजुअल्स होंगे, कॉकेशियंस होंगे, फेयर स्किन टोन वाले होंगे, उनमें लेंटिजेंस देखे जाते हैं और थ्रू आउट द ईयर अपीयर होते हैं। जो ये इस लेडी के फेस में ये पाए जाते थे इसको फ्रिकल्स बोलते हैं। ये स्मॉल ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, मोस्टली फेस पे और आर्म्स पे होते हैं। एक्सट्रीमली कॉमन एंड मोर कॉमन सीन इन लाइटर स्किन्ड पीपल। मैंने कहा ना जिनका फेयर टोन होता है उनमें होते हैं। दोज विथ रेड और लाइट कलर हेयर, और उनके हेयर्स भी लाइट या रेड होते हैं, उनमें ये पाए जाते हैं फ्रिकल्स। और दे कैन ऑकर इन एनी वन, बोथ मैन एंड वुमन गेट फ्रिकल्स एंड दे आर नॉट थ्रेट टू हेल्थ। लेकिन किसी में भी हो सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन ये कोई नुकसान नहीं देते हैं हमारे स्किन को। दे आर लेस नोटिसेबल। अगर हम लेंटिजेंस की बात करें वो थ्रू आउट द ईयर नोटिसेबल होते हैं, लेकिन फ्रिकल्स दे आर लेस नोटिसेबल। विंटर सीजन हो या विंटर मंथ्स में ये लेस नोटिसेबल है, क्योंकि ये इन समर सीजन में बहुत ज़्यादा हाइप करते हैं। इसी तरह अगर हम डर्मल और डर्मो एपिडर्मल जंक्शन के मेलानोसाइटिक लीजन्स की बात करेंगे तो उसमें बर्थ मार्क्स है, जिसमें हमारा जो कॉमन पढ़ना है वो है नीवस ऑफ ओटा। नीवस ऑफ ओटा हमें पढ़ना है, जो कि एक ब्लूइश स्लैट जैसा एक लीजन होता है।
इसी तरह नीवस ऑफ इटो पढ़ना है। इसी तरह ये आप देख रहे हैं मंगोलियन स्पॉट, वो हमें डर्मल मेलानोसाइटिक लीजेंस में पढ़ना है, या कॉन्जेनाइटल मेलानोसाइटिक नीवस वो पढ़ना है, और एक्वायर्ड मेलानोसाइटिक नीवस। और हमारा जो लास्ट रहेगा वो है लाइकन प्लानस। ये सारे जो है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहा तो समरी के लिए आपको इतना याद रहना चाहिए, जो भी हमारे पास फ्रिकल है, कैफियोलॉर है, या हमारे पास जो लेंटिजेंस है, या हमारे पास जो मिलेज्मा है, वो एपिडर्मल लीजेंस होते हैं। लेकिन डर्मिस में जो लीजेंस होते हैं उनके जो नाम हैं वो कोई वाहियात नाम नहीं है जो हमें याद नहीं रखेंगे या याद नहीं रह पाएंगे। जैसे नेवस ऑफ ओटा है, बहुत एक बर्थ मार्क होता है ब्लूइश कलर का डर्म्स में, नेवस ऑफ ओटा, हमें ये नेवस याद रखना है कि बर्थ मार्क है। इसी तरह नीवस ऑफ आइटो भी एक चीज़ है जिसको हमें पढ़ना है। या मंगोलियन स्पॉट्स आपने देखा होगा अपनी ओपीडीज़ में या अपने पेशेंट्स पे, मंगोलियन स्पॉट कॉमन है ये। या मेलानोसाइटिक नीवस कॉन्जेनाइटल होता है, या एक्वायर्ड मेलानोसाइटिक नीवस होता है, इन सबको डर्मल मेलानोसाइटिक लीजेंस बोलते हैं। तो ये था बेसिक्स ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ हाइपरपिगमेंटेशन के हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। तो फिर अगले लेक्चर में हम मेलाज्मा से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।